गोपाल कृष्ण की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री पंचतत्व की जय। श्री प्रभुपाद की जय। पावन गुरु महाराज की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। दाई गौर प्रेमानंदे हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। इंग्लिश, हिंदी, हिंदी। बहुत ही सुंदर मंदिर है। प्रवेश करते लगता है कि किसी दक्षिण भारत के गांव में प्रवेश किए जाते हैं। केरला एक्चुअली पत्थर का है प्रभु जी पूरा? नहीं वुडन। हाँ? फ्लोर जो है पत्थर है, बाकी वुडन है। बहुत सुंदर है। हमारा प्रीवियस प्रेसिडेंट बहुत सुंदर बनाया है। देखकर लगता है कि कोई ट्रेडिशनल मंदिर में आ गए, केरला मंदिर में। तो आज का हमारा विषय है गृहस्थ जीवन में रह करके किस प्रकार हम भक्ति कर सकते हैं। तो हमारे अधिकांश शास्त्र में जिनका उदाहरण है 90% लोग गृहस्थ हैं। पांडव सारे गृहस्थ हैं। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, पृथु महाराज, कुंती देवी, उद्धव जी,
अधिकांश सभी गृहस्थ हैं। तो गृहस्थ जीवन में क्या है, भक्ति करना थोड़ा कठिन है, ज्यादा नहीं, थोड़ा। क्यों कठिन है? कि थोड़ा डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। जैसे यहाँ पे हम बहरीन में रहते हैं, ब्रह्मचारी नहीं है, अब सारे गृहस्थ हैं। क्यों? क्योंकि सुख सुविधा ऐसी है, बाहर जाएं सब पॉश एरियाज हैं, ब्रह्मचारी जीवन कठिन हो जाता है, तपस्या करना कठिन हो जाता है। तो इसलिए गृहस्थ जीवन में रह करके, वो एक्चुअली गृहस्थ जीवन एक सुरक्षित क्षेत्र भी है भक्ति करने के लिए, यदि आपको पार्टनर जो है वो उचित मिल जाए तो आपका जीवन जो है बहुत ही उत्तम हो जाता है। पर साथ में ही डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। क्यों? प्रभुओं को चिंता रहती है, घर का भाड़ा भरना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, राशन का पैसा लाना है, बच्चों की स्कूल फीस भरनी है, टाइम टू टाइम नए कपड़े खरीदना है, कहीं बाहर घुमाने ले जाना है, गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, कमाओ। सब कुछ छोड़ करके दिमाग एक ही जगह दौड़ता है, कैसे हम लोग पैसा कमा सके। तो सबसे पहले आचरण आता है, हमारे आचार्यगण वर्णन करते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन के पहले 25 साल ब्रह्मचर्या का पालन करना चाहिए। पहले 5 साल तो ऐसे ही बीत गए, थोड़े समझदार होने में, चलने में, फिरने में, खाने पीना कैसे करना है, वॉशरूम कैसा जाना है, कपड़ा कैसा पहनना है, चलना कैसे है, वो सब सीखते सीखते पहले जीवन के 5 साल बीत गए। फिर जब ये सब बेसिक आ गया, आगने वाले 10-20 साल ये तो पढ़ाई करो, अध्ययन करो। क्या अध्ययन करना है? इस संसार में जीना कैसे है, अच्छे प्रकार से। चाणक्य पंडित कहते हैं, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम, पात्रताम धनम आपनोति, यत्र धनम तत्र सुखम। कि विद्या के द्वारा विनय प्राप्त होता है, विनय से अधिकार प्राप्त होता है, अधिकार से हम धन की प्राप्ति कर सकते हैं। जहां पर धन है वहां पर सुख है। ठीक है, वो एक नीति शास्त्र आचार्य है, इसलिए वो ऐसा कहते हैं। अगर हम जानते हैं भक्ति जीवन में कि आवश्यक नहीं है कि धन हो जहां पर है वहां पर सुख है। कई बार धन होने पर भी सुख नहीं है, और निर्धन के घर में भी बहुत सुख है। तो पर एक सामान्य वस्तु है कि धन रहने से आपकी आवश्यकता पूर्ण होती है, वो पूर्ण आवश्यकता के द्वारा आप सुखी रह सकते हैं। तो आपको ब्रह्मचार्य जीवन में क्या सिखाया जाता है कि इस भौतिक संसार में कैसा रहना चाहिए। क्या आपको ABCD सिखाया जाता है, 1 2 3 सिखाया जाता है, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये सब सिखाते हैं। उसके उपरांत और वस्तु सिखाया जाता है कि इस भौतिक संसार में जीने के बाद यहां से निकलना कैसा है, वो भी आपको ब्रह्मचार्य जीवन में सिखाया जाता है। उसे कहते हैं पराविद्या, भक्ति, तपस्या, वैराग्य। ये सब ब्रह्मचार्य जीवन में आपको सिखाया जाता है कि कैसे करना है। फिर जिन व्यक्तियों को लगता है कि नहीं, ब्रह्मचर्या पूरा जीवन पालन नहीं कर सकते, वे अपनी भक्ति की उन्नति के लिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। क्यों? कैसे उन्नति होगी? ब्रह्मचर्य जीवन तो बहुत सरल है, तो उन्नति कैसे हुई गृहस्थ होकर के? कि हमारी जो आसक्तियां हैं
उसको हम धर्म के अनुसार पूर्ण कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य जीवन में आपको आसक्ति की कोई वो नहीं है कि उस आसक्ति के साथ आपको डील कैसे करना है, उसका क्षेत्र नहीं है ब्रह्मचर्य आश्रम। तो इसलिए व्यक्ति क्या करता है, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। आचार्यगण कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम का अर्थ है कृष्ण हमारे जीवन के केंद्र में है। जब कृष्ण जीवन के केंद्र में है तो हम गृहस्थ हैं। जब कृष्ण हमारे जीवन के केंद्र में नहीं है तो क्या है, गृहमेधी। गृहेषु गृहमेधिना, इतना आसक्त हो जाते हैं हम लोग संसार में कि कृष्ण कहीं दूर छूट जाते हैं। इसलिए हमें किसकी कहानी सुनने मिलती है, अजामिल। अजामिल का क्या था, ब्रह्मचर्य जीवन है, बहुत अच्छे से उसने निर्वाह किया, उचित गृहस्थ जीवन में भी उसका प्रवेश हुआ, एक सुंदर सुशील कन्या के साथ विवाह हुआ, क्या कहते हैं, भक्त माता पिता है, पर एक असत्संग हो गया उसके जीवन में। क्या असत्संग हो गया, एक वेश्या को उसने देख लिया और उसके कारण वो छवि जो है उसके दिमाग में घुस गई। अब उसको ये नहीं पता है कि मैं इस छवि को दिमाग से दूर कैसे करूं। आसानी से कर सकता था अगर किसी वैष्णव की सहायता ले ले तो, पर उसने किसी वैष्णव की सहायता नहीं ली, किसी का मार्गदर्शन नहीं लिया। माता पिता के समझाने के बावजूद, पत्नी के समझाने के बावजूद भी उसने स्वेच्छा से यह निर्णय लिया कि मुझे आप लोगों की बात नहीं सुननी। तब उसने क्या किया, उस वेश्या को घर ले आया, उसको पत्नी बनाया, उससे उसको 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई। अब वो तो वेश्या है, कोई धर्म पत्नी तो है नहीं कि सुख दुख की भागी रहेगी, केवल आपकी सुख की भागी रहेगी। तो उसको हमेशा प्रसन्न रखना है। तो ये था ब्राह्मण, अगर वेश्या को घर ले आया तो उसको कोई बुलाएगा नहीं, भैया हमारे घर में आकर के वास्तु कर जाओ, कुछ पूजा पाठ कर लो, ये तो कोई बुलाएगा नहीं। क्या कहेगा, ये पतित है, इसने अपना धर्म भ्रष्ट किया है, ये ब्राह्मण के योग्य नहीं है। अब क्या करे, क्षत्रिय तो बन नहीं सकता, बिजनेस में उसको कोई साथ नहीं देगा, बिजनेस के लिए कुछ इनिशियल फंड्स चाहिए, ब्राह्मण के घर में इनिशियल फंड्स कहां। तो उसने क्या करना शुरू किया, चोरी डकैती, जाओ लूटो मारो। कोई पाप ऐसा नहीं रहा बच्चा जो उसने नहीं किया। क्यों, केवल एक दोष, वैष्णवों के संग से दूर चला गया। फिर चोरी डकैती में कई बार जेल जाना पड़ता है, तो जेल में है, फिर छूटता है। पर आसक्ति इतनी प्रबल कि वो अपनी जो वेश्या पत्नी है उसको त्याग नहीं सकता, उसको पकड़े, उसके साथ में रहना है। फिर से चोरी डकैती करते 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 बुढ़ा हो गया और 10वें पुत्र का जन्म भी हो गया। सुकृति अनुसार, कुछ पूर्व जन्म की सुकृति होगी, कुछ ब्राह्मण वैष्णव साधु उसके घर पहुंचे, गांव में पहुंचे। यहाँ किसी ब्राह्मण का घर है ना, अजामिल का घर में आए, कुछ दिन रुकना है। पति का है, ओ कहीं बाहर गए हैं पूजा इत्यादि करने, आप लोग आइए रहिए, कोई बात है। घर में बेटे का क्या नाम है, सबको नाम बताया, सबसे छोटा इसका अभी तक नामकरण नहीं हुआ है। ये तो वैष्णव साधु है,
1 सेकंड में पता चल जाता है कि ब्राह्मण का घर नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति चोरी डकैती करता है, जिसने पूजा पाठ छोड़ दिया है, उसके घर में तो गर्भगृह ऑल्टर नहीं रहेगा, शालिग्राम नहीं रहेंगे, ठाकुर जी के पिक्चर्स नहीं रहेंगे। पता चल जाता है वेद पाठ नहीं हो रहा है, क्योंकि बच्चे को नहीं आता है मंत्र। भगवत गीता किसी को कभी पिताजी ने नहीं सुनाया, तो पता लग गया कि भाई हम लोग आए तो गलत घर में हैं। पर इस परिवार ने, जिसने हमें स्थान दिया, आश्रय दिया, उसका भला होना चाहिए। तो कैसे करें? छोटे बेटे को नाम क्या दिया? नारायण। अब तो है तो मूलतः ये ब्राह्मण। जब आया लौटा, पता चला छोटे बेटे का नाम है नारायण। सबसे छोटा बेटा वैसे भी लाड़का होता है, तो दिन रात, अरे नारायण ने खाया कि नहीं, नारायण कहाँ पर है, नारायण को, उसकी तबीयत तो ठीक है, उसने पढ़ाई की कि नहीं, नारायण कहाँ गया, अरे नारायण खेलने गया, कहीं दूर तो नहीं चला गया, अरे नारायण यहाँ पर आओ, नारायण 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 चलता रहा, रट चलती रही। फिर अंत समय जब आए, यमदूत बड़े प्रसन्न थे, बकरा मिला है, अच्छा ले जाएंगे इसे। यमदूतों को देखा सामने, घबरा गया, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। किसको बुलाया? बेटे को बुलाया, क्योंकि वो मति नहीं रही नारायण के पीछे। तो बेटे को बोला नारायण बचाओ। तुरंत विष्णुदूत प्रकट होते, ए रुको, तुम इसको नहीं छू सकते। अरे ये स्पेशल आर्म फोर्सेस, हमको कहीं रोके नहीं जाता, हमें जहां जाना है हम जाते हैं, हमको कोई नहीं रोकता ना, नॉट अलाउड, इसको छू नहीं सकते। अरे तुम कौन हो हमें रोकने वाले? विष्णुदूत। हाँ तो हम यमदूत हैं। यमदूत है, यमराज, मृत्यु के देवता, सभी लोग मरते हैं, हमको कोई, इनसे कोई नहीं बचता। तो सॉरी, आप लोग हट जाओ। विष्णुदूत ने जो पिटाई करी यमदूतों की, मार के भगा दिया। आए 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 करके पहुंचे, अरे बहुत मारा, बहुत मारा। यमराज ने बोला किसने मारा? बोला पता नहीं कौन थे, पर देखने में बहुत बड़े सुंदर थे, 4 हाथ थे, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है, धोती ऐसा पीला कलर का पहना था। अच्छा, विष्णुदूत के दर्शन हैं? किसके? विष्णुदूत के। ये कौन होते हैं? वो आपसे भी ज्यादा ताकतवर है विष्णु, वो मेरे आराध्य हैं, मैं उनकी भजन करता हूं। अच्छा, गलत आदमी से पंगा ले लिया। अच्छा, फिर यमराज ने पूरा वर्णन करा कि भगवान विष्णु कौन है। यमदूत बोलते ठीक है भाई, नेक्स्ट टाइम संभल के रहेंगे। तो विष्णुदूत ने अजामिल को समय दिया कि तुमने बहुत पाप कर्म किया है, उस पाप कर्म के साथ हम तुम्हें वैकुंठ नहीं ले जा सकते, पर क्योंकि अंत समय में तूने भगवान विष्णु का स्मरण किया है, भले ही भूल से किया, अनायास किया, फिर भी भगवान विष्णु का स्मरण किया है, इसलिए तुम्हें यमदूत को हम सौंपेंगे नहीं। तो हरिद्वार जाओ, वहां जाकर के हरिनाम लो, अपने जीवन को सार्थक बनाओ, और फिर हम आएंगे तुम्हें लेने के लिए। तो सब कुछ छोड़ छाड़ करके गृहस्थ जीवन को समापन करके वानप्रस्थ जीवन में प्रवेश करके हरिनाम लिया, हरिनाम लेकर के वो भगवत धाम में। ये वस्तु हम सभी के जीवन में हो सकता है, क्यों? भागवतम में ऐसे ऐसी कहानियां हैं, वो वहां पर इसलिए हैं क्योंकि वो हमारे जीवन में हो सकती है। हमारे पुत्र पुत्रियां जो हैं वो भी प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज के समान बन सकते हैं, इसलिए वो कहानी भागवतम में है। राजा होने पर भी, पूरे सम्राट, जगत के सम्राट होने पर भी, विश्व के सम्राट होने पर भी आप भगवान भक्ति कैसे कर सकते हैं, युधिष्ठिर महाराज ने अपने जीवन चरित्र में बताया है।
कि सब कुछ हार गए, फिर भी भगवान की भक्ति को न त्यागी, फिर से सब कुछ अनेक गुना ज्यादा प्राप्त हुआ। वो सब कुछ प्राप्त होने के बाद जब भगवान कहते गए टाटा बाय बाय सी यू मैं जा रहा हूं, तो कुंती देवी कहती ये सब वस्तु हमको नहीं चाहिए, आप एक काम कीजिए, ये सारे कष्ट हमको फिर से दे दीजिए ताकि हम आपका स्मरण कर सके। तो ये परिस्थिति भी हमारे जीवन में आ सकती है कि हमारे पास सुख समृद्धि वैभव है, फिर कोविड आता है और अनेक लोगों का बिजनेस चौपट हो जाता है, जॉबलेस हो जाते हैं, नहीं है, फिर धीरे 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 पाई एकत्र करते 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 फिर से आगे बढ़ते हैं। पर ऐसी परिस्थिति में भी जो व्यक्ति भगवत भक्ति को नहीं त्यागता, भगवान उसको हमेशा और अधिक उत्तम प्रकार से रिटर्न देते हैं। शास्त्र में वर्णन है, जब भगवान को किसी भक्त के ऊपर अहेतु की कृपा करनी है तो वो हरि बन जाते हैं। हरि का अर्थ है हरति इति हरि, जो चुरा ले उसको हरि कहते हैं, सब कुछ चुरा लेते हैं। फ्रांस में कहते हैं किसी का भी भजन करो, कृष्ण का भजन मत करो, फ्रांस देश में कहते हैं। बोले क्यों? बोलते वो बांसुरी बजाता है ना वो करके, सारा पैसा उड़ा ले जाता है। फ्रांस के लोगों की ऐसी मनोवृत्ति है कि अब सबका भजन करो, कृष्ण का मत करो, तो फूंक मार के वो सारा पैसा उड़ा जाएगा। पर शास्त्र में वर्णन है कि धर्म रक्षति इति धर्मो रक्षति रक्षितः, जो अपने धर्म का रक्षा करता है, धर्म उस व्यक्ति का रक्षा अवश्य करेगा। इसीलिए हमें किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म को त्यागना नहीं चाहिए। गीता में भी भगवान कहते हैं कि अपना जो धर्म है उसका अगर ठीक तरह से पालन नहीं कर सकते हैं फिर भी करो, और दूसरे का जो धर्म है उसको उत्तम प्रकार से कर सकते हैं फिर भी मत करो। क्यों? क्योंकि आपका कर्तव्य कर्म आपका खुद का कर्तव्य कर्म है। तो जब हम गृहस्थी के रूप में, हमारा एक बहुत बहुत और बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है कि हम जब भक्ति करते हैं हमें अपने संतानों को भी वो संस्कार देना चाहिए। कई बार हम देखते हैं इस्कॉन में कि पति पत्नी बहुत उत्तम भक्त हैं, पर बच्चों के लिए टाइम नहीं है। बच्चों को कहीं छोड़ दिया, अच्छा उनका क्लास है छोड़ दिया, हम भक्ति करने जा रहे हैं, बच्चे नहीं सुनते नहीं मानते, अरे तुमको जो करना है करो, हम मंदिर जा रहे हैं। ये गलत है, क्योंकि आपने अपने एग्जैक्टली नेक्स्ट जनरेशन को बिगाड़ दिया। आप भले ही बाहर प्रचार न करें, अपने संतान को प्रचार करना अनिवार्य है, क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं एक भक्त के घर में जब संतान का जन्म होता है वो वैकुंठ के बच्चे हैं। उन बच्चों को किसी न किसी कारण से उनकी भक्ति जो है कंप्लीट नहीं हुई, इसीलिए इस जन्म में उनको श्रीमताम शुचिनाम श्रीमताम गेहे, या तो ब्राह्मण के घर में या संपन्न के व्यक्ति के घर में, वैष्णव के घर में उनको जन्म मिलता है ताकि सरलता से वो अपनी भक्ति को पूर्ण करके भगवत धाम ले जा सके। तो माता पिता का वो कर्तव्य है कि अपनी संतान को भगवत भक्ति प्रदान करें। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, कभी एक व्यक्ति को पति नहीं बनना चाहिए, पिता नहीं बनना चाहिए, राजा गुरु या देवता नहीं बनना चाहिए जब तक वो अपने अधीन व्यक्ति को भगवत धाम ले जाने के योग्य न बने। जो व्यक्ति माता पिता हैं, पति है, उनका ये कर्तव्य है कि अपने परिवार को फिर से भगवत धाम ले जाने की तालीम दे।
दूसरा लेता है कि नहीं लेता वो अलग बात है, पर आपको 100% परिश्रम करना है ताकि वे लोग भगवत भक्ति को ग्रहण करें। ऐसा करने से आप और आपके परिवार फिर से भगवत धाम लौट सकते हैं, और ऐसा करने से हम भगवान कृष्ण को अपने जीवन के केंद्र में रख सकते हैं। अब हमने कई बार सुना है कि जीवन भगवान कृष्ण को जीवन के केंद्र में रखो, उसका मतलब क्या है, प्रैक्टिकली कैसा करना चाहिए। कोई व्यक्ति कह सकते हैं आप यहाँ पर गृहस्थ हैं, आप आपके जीवन के केंद्र में भगवान को कैसे रख रहे हैं। कोई उदाहरण? अपनी क्रियाएं भगवान के बारे में सोच के अगर हम जो भी करते हैं, एग्जाम्पल, जैसे हम सब्जी खरीदने जाते हैं तो हम सोचे कि हम भगवान को भोग लगाएंगे तो भगवान को ये अच्छा लगेगा, तो भगवान उससे प्रसन्न होंगे, तो वो भाव से हम सब्जी खरीदे या कुछ भी हम खरीदते हैं। बहुत उत्तम कि भाई भगवान को कौन सी सब्जी पसंद है, उसके अनुसार हमने सब्जियां घर में खरीदी, बनाई, भगवान को भोग लगाया, फिर प्राप्त किया। आज मुझे बर्गर खाने का मन कर रहा है, क्या भगवान कृष्ण को बर्गर पसंद है? सोचने लायक बात है। कृष्ण को बर्गर पसंद है, शायद है, क्या पता, तो शायद हो सकता है नहीं है। तो हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, ये कृष्ण को क्या पसंद है? तो भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं, शुद्धा शाकाहारी भाजी नलित कुष्मांड, ये सब कृष्ण को पसंद है। कृष्ण को मिठाई पसंद है। हो सकता है भगवत राधा रानी कभी कभी पिज्जा भी बनाती होगी, क्योंकि जो वहां पर है उसका ही रिफ्लेक्शन यहां पर है। तो हो सकता है बनाती हैं। तो हमें देखना है कि कृष्ण को क्या पसंद है, उसके अनुसार हमारे फिर हमारे जीवन जो दिनचर्या है उसके केंद्र में कृष्ण है। कैसे? उठ के सबसे पहले हम लोग ठाकुर जी की सेवा करते हैं। ठाकुर जी की सेवा होने के बाद में हमारा दिन प्रारंभ होता है। ऐसा नहीं कि 10 बजे मुझे ऑफिस के लिए निकलना है, तो मैं 8 बजे उठता हूँ, 9 बजे तक मैं नहा धो के तैयार होता हूँ, ये सब धर्म कार्य सब मेरी पत्नी कर लेगी। मैंने ब्रेकफास्ट खाया, भगवान को जय 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 बोला, आज का दिन अच्छा हो जाए, लामा लक्ष्मी कृष्णा, टेंडर पास हो जाए, मीटिंग अच्छी हो जाए, जय 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 जय, 10 रुपया डाला, चलो निकल गए। पूरा दिन परिश्रम किया, घर में आया, अरे डिनर में क्या है, अरे हाथ में तो थोड़ा ठीक है, नहीं भूख लगा है खाना, नहीं, ऐसा नहीं। हमारा दिनचर्या शुरू होता है, प्रारंभ होता है भगवत स्मरण से। हम लोग सुबह स्नान इसलिए करते हैं ताकि जब हम कृष्ण के पास जाएं सेवा करने के लिए हमारे शरीर से दुर्गंध न आए, इसलिए हम स्नान करते हैं, दूसरा कोई कारण नहीं है। फिर कृष्ण के लिए चलो आज दिवाली है, घर में सभी के लिए हमने नए वस्त्र खरीदे हैं, ठाकुर जी को भी नए वस्त्र पहने हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे परिवार के अंश हैं। चलो मुझे थोड़ा क्या कहते हैं बोनस मिला है, इसमें से मैं भगवान के लिए क्या खरीद सकता हूँ। मैं कहीं बाहर गया तो यहाँ से मैं अपने परिवार के लिए कुछ गिफ्ट ले जाऊंगा, तो साथ में कृष्ण के लिए भी ले जाए, क्योंकि वो वेट करते हैं कि आप क्या करते हैं भगवान के लिए। तो हमेशा चिंतन कीजिए कि मैं जो कुछ भी करता हूं उससे मेरे गुरु और कृष्ण प्रसन्न होंगे या नहीं। अगर होंगे तो उस कार्य को कीजिए, अगर नहीं होंगे तो कार्य को त्याग दीजिए। जब आप ऐसा कर सकते हैं तो आपका गृहस्थ जीवन जो है वो भक्तिमय बीतेगा, और उसके बाद आप वानप्रस्थाश्रम प्रवेश करें। वानप्रस्थ का अर्थ है रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्री। यहाँ पर आप 60 साल के हो जाते हैं, फिर आपको जॉब कोई नहीं देता, रिटायरमेंट मतलब टाइम टू गो फॉर वानप्रस्थ।
वानप्रस्थ का क्या अर्थ है? तीर्थ क्षेत्र का भ्रमण करें, ठाकुर जी की सेवा में और अधिक समय दें, जीवन का नेक्स्ट स्टेज जो है उसकी तैयारी करें। वानप्रस्थ के बाद क्या आएगा? सभी के लिए नहीं है, बहुत सिलेक्टिव लोगों के लिए है, पर हर व्यक्ति का क्या आएगा? मोक्ष। गंतव्य कोई नहीं बचने वाला। पर हम क्या करते हैं? उस बात को हमेशा अवॉइड करते हैं। मृत्यु के विषय में कोई बात नहीं करता, पर वो अटल है, सबको सबके लिए आएगा और हमें उसका ही प्रिपरेशन करना है कि आज अगर मृत्यु आए तो मैं आज रेडी होना चाहिए कि मृत्यु क्या है? मेरे भगवान कृष्ण के समीप जाने का मार्ग है और कुछ नहीं है। जैसे कार में बैठ करके हम मंदिर आए, वैसे ही मृत्यु जब होगी इस शरीर को त्याग करके हम भगवत भक्ति, भगवत सेवा, भगवत धाम हम जाएंगे। इसीलिए तिरोभाव तिथि उत्सव, भाई हमारा बंदा मर गया आज, ये क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति भगवत धाम पहुंच गए, उसने अपना जीवन इस प्रकार से बिताया कि वो भगवत धाम पहुंच गए। एक व्यक्ति, एक भक्त उदाहरण देते थे कि व्यक्ति को अपना जीवन ऐसे जीना चाहिए कि जब उसका जन्म हो तो वो रोता है और बाकी सब लोग हंसते हैं, और जब उसकी मृत्यु हो तो वो हंसे और बाकी सब रोए। ये व्यक्ति चला गया। और आप प्रसन्न होने चाहिए कि मैंने अपने जीवन में सभी कर्तव्य कर्म को पूर्ण करके कृष्ण और गुरु को प्रसन्न करके मैं भगवत धाम जा रहा हूं, तो हम खुश हैं। तो हमें ऐसा जीवन जीना है, और ये जीवन जीना गृहस्थी को करना है। ब्रह्मचर्या में वो नहीं आता, वो गृहस्थी को ही करना है। तो हम सब श्री राधा गोपाल कृष्ण जी से प्रार्थना करें, उनकी इस प्रकार से हम सेवा कर सके कि इनकी सेवा में हम जीवन त्याग सके और एक उत्तम गृहस्थी के रूप में कम से कम अपने घर में उत्तम प्रकार का प्रचार और संस्कार दे करके हम संसार से विदा ले सके। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न या कोई कमेंट्स? नहीं? यस। वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम जो है वो रिटायर्ड लाइफ। अभी आपके ऊपर परिवार चलाने की जिम्मेदारी नहीं है, वो आपके पुत्र की है। और अगर पुत्र नहीं है तो फिर आपके दामाद की है, आपकी नहीं है। कि भाई किसी का जन्मदिन है, किसी का विवाह है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, हमको उनके घर जाना होगा, नहीं। आप चाहें तो जा सकते हैं, पर आपका वो कर्तव्य नहीं है। जिस दिन आपने अपनी संतान का विवाह कर दिया, उस दिन से आप फ्री हो गए। अब घर की सारी जिम्मेदारी आपके संतान की है, आपकी नहीं। पहला। दूसरा, ब्रह्मचार्य जीवन में और गृहस्थ जीवन में जो हमने भक्ति की है उसको सुदृढ़ करने का यह समय है। कि भाई पत्नी को लेकर के तीर्थ यात्रा के भ्रमण पर चले गए। तीर्थ यात्रा पे क्यों? वहां पर साधु संग होगा, भगवान के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न लीलाओं का दर्शन और श्रवण होगा, तो हमारा चित्त जो है वो कृष्ण भावनामृत और अधिक होगा। और इसीलिए हम अलग अलग क्षेत्र में जाकर के सेवा कर सकते हैं, किसी धाम में जाकर के वास कर सकते हैं, वहां पर अपने मृत्यु की तैयारी कर सकते हैं। यह है वानप्रस्थ जीवन।
आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जैसे ब्रह्मचारी के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सन्यासी के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वैसे ही हाँ इतना है कि जब कोई गृहस्थ आपकी सुझाव मांगे कि भाई मेरे गृहस्थ जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, आपने अपना गृहस्थ जीवन अच्छे से निभाया, प्लीज हमको थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए, तो वो आपका कर्तव्य है कि एक गृहस्थ को मार्गदर्शन करे कि गृहस्थ जीवन कैसा जीना चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी 20-25 साल जी चुके हैं, तो वो एक कर्तव्य है। इसलिए वानप्रस्थ का अर्थ है वो वन में प्रवेश तो है पर गांव की तट पर, इजीली एक्सेसिबल। कभी किसी गृहस्थी को आवश्यकता हो तो, आपके संतानों को आवश्यकता हो तो आपको एक्सेस कर सकते हैं। संन्यास मतलब आप जंगल में चले गए, कोई आपको एक्सेस नहीं कर सकता, ना आप रिस्पॉन्सिबल है ना वो रिस्पॉन्सिबल है, आप समाज के लिए मर चुके हो, वो है संन्यास। वानप्रस्थियों को, गृहस्थी को मार्गदर्शन देना चाहिए, कब? जब वो मांगे तब। ऐसा नहीं कि हम घर में बैठे रहें और बहू बेटी को बोलते रहे, दामाद या अपने बेटे, अरे ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, बच्चों का ऐसा पालन करना चाहिए, नहीं, उनको करने दीजिए। जब आपको लगता है कि डेंजरस हो गया तभी आप कहिए, या जब वो आपसे मार्गदर्शन मांगते हैं तब आप उनको मार्गदर्शन दीजिए, अन्यथा केवल हरि भजन पर फोकस करें। यह है वानप्रस्थ जी। गृह में रह के भी वानप्रस्थ, घर में रह करके वानप्रस्थ नहीं होता, क्योंकि आसक्ति सीधा जाएगा पौत्र पौत्री पे, और वो आसक्ति संतान से कई गुना ज्यादा है। आपको समझो 100% आसक्ति अपने पुत्र से है तो 10,000 गुना आसक्ति अपने पौत्र पौत्री से होगी। तो आप घर में रह करके वानप्रस्थ नहीं हो सकते, वो घर से बाहर निकलना है, वन प्रवेश करना है, नहीं तो नहीं होगा। पत्नी का इजाजत नहीं तो नहीं, पत्नी आपके साथ जाएगी। ऐसा नहीं कि चलो अभी बहू को मैं वो नहीं है। हाँ, प्रारंभिक कुछ वर्ष जो है कि भाई हमारी जो कुल की जो रीत है वो सिखाना है कि हमारे घर में क्या किया जाता है, हमारे घर के क्या संस्कार हैं, वो सिखाना है। पर प्रारंभिक कुछ वर्ष, जैसे ही आप 55 के ऊपर जाते हैं, घर से बाहर निकलना, क्योंकि आप अगर सोचते रहे नहीं मेरा बच्चा, आपके लिए आपका बच्चा हमेशा छोटा ही रहेगा, जो निकम्मा है उसको हमेशा माँ की आवश्यकता लगेगी ही लगेगी। अरे उसके विवाह हो गया, उसके घर में बच्चा आ गया, नहीं तुमको कुछ समझ में नहीं आता है, हमको समझाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके माता पिता ने भी आपके साथ ऐसे ही किया है, इसलिए आप भी अपने संतान के साथ वही करेंगे और वो उसके संतान के साथ वही करेगा। हम लोग जब छोटे थे तब आती थी कहानी घर घर की, सारी स्त्रियां बैठ के वो उस चैनल में, मुझे याद है मैं 10th स्टैंडर्ड में था, मेरी नानी देखती थी। आज रात को एपिसोड आया, वो पूरा देखा, बाद में दूसरे दिन दोपहर को भी सेम एपिसोड रिपीट हुआ, उसको भी देखा। और उसमें क्या है? ग्रह कलेश। तो कहानी घर घर की था, गुजरातियों के घर में ग्रह कलेश। फिर कोई और नाम का एक और सीरियल था जिसमें पंजाबी घर का ग्रह कलेश। फिर कोई और सीरियल था उसमें मारवाड़ी घर का ग्रह कलेश। और ये लोग बैठ के सारी सीरियल देखेंगे, स्टोरी लाइन घूम फिर के एक ही है, गृह कलेश। किसी का पति के साथ झगड़ा हो रहा है, सास ससुर अच्छा नहीं है, बहू सास को मारती है, ये है वो है, बस यही चलता है। और वो लोग को बहुत आनंद आता है देखने। क्यों? क्योंकि ऐसा हमारे घर में नहीं है ना, तो उसको देख करके आनंद मिलता है कि हम इससे बेहतर हैं। पर वो फिक्शन है, माया है, वो एक्चुअली है नहीं जैसा हमें दिखाते हैं। पर हमें क्या लगता है, हमारे घर का इतना बुरा हालत नहीं है, इसलिए हम बेहतर हैं। तो इसीलिए एक बार आपका उम्र हो जाए, घर को त्याग दे। आपने अपना कर्तव्य कर्म किया,
संतानों को संस्कार दिए, उनका विवाह करवाया, पौत्र पौत्री का जन्म हुआ, आपका कर्तव्य फिनिश। घर छोड़ के चले जाओ, दोनों को दिमाग पास में रहो। अगर घर में ही रहते हैं, ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आप कहीं और जा सकते हैं, अधिकतर समय मंदिर को प्रदान करो। मंदिर में रहिए, सवेरे आइए, मंगलारती, दर्शनारती, गुरु पूजा, भागवतम क्लास, मंदिर में कुछ सेवा कीजिए। हो सकता है लंच के लिए घर गए, थोड़ा समय बीता, साधना भजन भक्ति कीजिए, शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, पर एग्जैक्टली घर के मैनेजमेंट में मत घुसिए। अपने कमरे में रहिए या जहां भी आपका स्थान है वहां रहिए, शांति से आपका भजन कीजिए। ये है परिस्थिति। और कोई प्रश्न है? हाँ, मुझे पता नहीं ये रिलेवेंट है कि नहीं इसके ये संदर्भ है। प्रभु जी, ये वानप्रस्थ अभी जो हम देख रहे हैं, लोगों का जो शारीरिक स्थिति है वो बहुत जल्दी ही मतलब कॉम्प्रोमाइज हो जा रहा है। सो वानप्रस्थ होकर तीर्थ यात्रा करना, ये अभी बहुत लोगों को मैं देख रहा हूँ कि संभव नहीं होता। उसके लिए हमको कैसे अपनी प्रस्तुति लेनी चाहिए वानप्रस्थ जीवन की पहले से? इसीलिए ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है कि आप जब ब्रह्मचारी जीवन में हैं तो आपने तपस्या की है, आपने वो कठिन परिश्रम किया है। गृहस्थ जीवन में भी आपने वो कठिन परिश्रम किया है, और इसलिए आपका शरीर जो है वो स्वस्थ रहता है, निरोगी रहता है। निरोगी रहता है। आहार उचित प्रकार का लीजिए। आजकल क्यों आयुष्य कम हो रहा है, शारीरिक शक्ति क्षय इतनी जल्दी क्यों हो रही है? क्योंकि हमारा आहार ठीक नहीं है। हर दूसरे, यहाँ का पता नहीं, पर भारत में ऐसा होता है, हर दूसरे तीसरे चौथे दिन होटल से खाना आएगा। चलो बाहर जाके क्लाइंट के साथ आज डिनर है, वहां चले गए। हमने टाइम टू टाइम भोजन नहीं किया। अगर हम हमारे दादा दादी नाना नानी का जीवन देखें तो वो स्वस्थ हैं। मेरे नाना जी अभी 91 के हैं, अभी भी चलते हैं अपने आप। मेरी नानी 86 की हैं, अपना कार्य खुद करती हैं। कोई चाय बनाना, कई बार तो अगर मेरे मामा मामी को कहीं बाहर जाना पड़े, नानी पूरा घर संभाल लेती है 86 पे। क्यों? क्योंकि जब वो जवान थे उन्होंने टाइम स्केड्यूल फॉलो किया। इतने बजे उठना मतलब उठना, इतने बजे खाना मतलब खाना, इतने बजे सोना मतलब सोना। उनके पास वो नहीं था स्मार्टफोन कि रील्स एक के बाद एक चलता ही रहे, चलता ही रहे, चलता ही रहे, हमको पता ही नहीं चले कि समय क्या हो गया, है ना। तो इसलिए उनका जीवन जो दिनचर्या था वो फिक्स्ड था। आहार शुद्ध और फ्रेश, क्योंकि रेफ्रिजरेटर्स नहीं थे। अभी हमारे पास रेफ्रिजरेटर्स हैं तो हम 2 दिन पुराना खाना भी खाते हैं। हमारा उठने का कोई टाइम फिक्स नहीं है, खाने का कोई टाइम फिक्स नहीं है, सोने का कोई टाइम फिक्स नहीं है। तो शरीर को तो हम अभी खत्म कर रहे हैं, तो बुढ़ापे में तो नष्ट होना ही होना है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं भागवतम क्लास के बाद ब्रेकफास्ट, तो मतलब 9 बजे प्रसाद, फिर लंच टाइम टू टाइम, डिनर। क्योंकि और रात को जल्दी सो जाना है। क्यों? क्योंकि सवेरे मंगलारती के लिए आपको उठना है। तो अगर कृष्ण और भक्ति हमारे जीवन के केंद्र में है तो हम हमारा दिनचर्या उस प्रकार से हम सेट करेंगे कि भाई हमें सो जाना है, भाई 9 बज गए सो जाना है, 10 बज गए सो जाना है, क्योंकि हमें सवेरे मंगलारती के लिए उठना है। पर अगर मंगलारती के लिए उठना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मुंबई में लोग 2-2, 3-3 बजे सोते हैं। यहां का मुझे पता है, तो यहां का भी ऐसे ही कुछ होगा, है ना? क्यों? क्योंकि मंगला आरती हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो
अगर वृद्धावस्था में हमें स्वस्थ रहना है तो हमें हमारे बालपन और युवा परिस्थिति में अपने आप को स्वस्थ रखना है, शरीर को क्षय नहीं करना है। इसीलिए भक्ति जीवन में सुदृढ़ रहना है। करेंगे तो अपने आप होगा, नहीं करेंगे तो बुढ़ापे में जल्दी शरीर क्षय हो जाएगा और फिर हम ये तीर्थ भ्रमण, धामवास, वैष्णव सेवा ये सब नहीं कर पाएंगे और फिर जल्दी मर जाएंगे। तो विष्णुदूतों का काम कम हो जाएगा, वो लोग आराम से भगवान विष्णु की सेवा कर सकते हैं बैठ के, क्योंकि उनको यहाँ नहीं आना पड़ेगा हमें लेने के लिए, और यमदूत को करना पड़ेगा ज्यादा काम। ये पूरा जीवन हमें देखना है। हाँ प्रभु जी। जो शरीर त्याग करते हैं धाम से, ठीक है, विष्णुदूत ही लेके जाएंगे? नहीं, ये गारंटी पर चांसेस है अधिक, क्योंकि अब धाम में बैठ करके क्या कर रहे हैं उस पर भी तो निर्भर करता है। हम लोग धाम में वास करते हैं पर भगवत भक्ति नहीं करते तो हम धाम में नहीं रहते, तो इसलिए विष्णुदूत नहीं आएंगे। पर हाँ, हमारे पास ऑप्शन ज्यादा है और वो लाभ, भक्ति लाभ सरल है, क्योंकि हम धाम में रहते हैं। उस परिस्थिति का लाभ हमें उठाना है। अगर हम लाभ नहीं उठाते तो हमारा मोक्ष नहीं होगा। यमदूत का प्रवेश है धाम? हाँ, क्यों नहीं, भूत प्रसाद का प्रवेश हो सकता है, यमदूत क्यों नहीं आ सकता? हम जैसे लोग अगर धाम प्रवेश कर सकते हैं तो यमदूत क्यों नहीं कर सकते? आपको पता है यमदूत कौन है? जब व्यक्ति मर जाता है और सुकृति के अनुसार उसको पितृलोक की प्राप्ति होती है। सभी लोग स्वर्ग नहीं जाते, लाखों लोगों में एक आध व्यक्ति स्वर्ग जाता है पुण्य कर्म के प्रताप। अधिकांश लोग पितृलोक जाते हैं या चंद्रलोक जाते हैं। वो स्वर्ग का भाग ही है, पर वो एग्जैक्ट स्वर्ग नहीं है, इंद्रलोक नहीं है, वो यमलोक में ही अंतर्गत आता है। चंद्रमा, चंद्र ग्रह, पितृलोक और यमलोक ये इंटरकनेक्टेड है। तो आपका सुकृति है कि आप पितृलोक में रहें, पर यहां पर भौतिक संसार में, पृथ्वी लोक में आपकी संतान आपके लिए पिंडदान नहीं कर रही है, तो आपको वहां खाना नहीं मिल रहा है। सुकृति है रहने के लिए पर खाना नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करोगे? आपको कहना पड़ेगा कि भाई मुझे खाना दो, भूख लगी है। तो कुछ भी वस्तु फ्री में तो नहीं मिलती, लोग बोलेंगे आपको काम करना पड़ेगा, आप काम करोगे तो आपको खाना खिलाएंगे। ठीक है, तो काम क्या करना है? तो पार्ट टाइम जॉब आपका यमदूत का मिलता है वहां पर। फिर यमदूत, उनको वैसे गुस्सा आता है क्योंकि उनको पेट भर के खाना नहीं मिलता है। उनकी संतान यहाँ पर श्राद्ध कर्म आदि नहीं करते हैं, जो हमें साल में एक बार श्राद्ध करना होता है हमारे पितरों के लिए, वो हम नहीं करते, तो उनको वहां पर भोजन नहीं मिलता, तो इसलिए उनको यमदूत बनना पड़ता है। इसलिए वो हमेशा गुस्सा में है क्योंकि पेट भरा नहीं है, क्योंकि जो कर रहे हैं उनका अंश उनको थोड़ा सा मिलता है, थोड़ा सा उनको मिलेगा तो जी सकते हैं। पेट भर के प्रसाद नहीं है, इसलिए वो हमेशा गुस्सा में रहते हैं। तो जो पाप कर्म आदि करते हैं उनके ऊपर वो बड़ा कड़ा सजा देते हैं। तू भी ऐसे ही है ना, मारो इसको, डालो इसको गर्म तेल में, पकड़ा बनाओ इसका। हाँ, क्योंकि पेट भरा होगा तो मन शांत होगा, बेचारे को पेट भरा नहीं है, इसलिए यमदूत का काम करते हैं। तो इसलिए वो लोग धाम प्रवेश कर सकते हैं। मृत्यु के बाद जो ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य का जो संस्कार होता है, इसका तो श्राद्ध कर्मादि, श्राद्ध और तर्पण है। मृत्यु के तुरंत बाद अंत्येष्टि विधि होती है, इसमें उनको दाह संस्कार जिसे हम कहते हैं, दाह संस्कार किया जाता है और फिर उनकी पुण्यतिथि पे पिंडदान आदि करना चाहिए, श्राद्ध कर्म आदि करना चाहिए। श्राद्ध कर्म आदि करने से, क्योंकि हमारा एक साल वहां पर स्वर्ग लोक में एक दिन के बराबर है,
तो जब हम साल में एक बार यहाँ पर पिंड दान करते हैं तो उनको एक दिन का खाना मिलता है। और हमारा कर्तव्य है माता पिता, दादा दादी और परदादा परदादी, 3 पीढ़ियों का हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो ये पिंडा कर्म हमें करना चाहिए। कई बार इस्कॉन में कहते हैं कि आप अगर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो आपको ये सब पिंडदान, श्राद्ध कर्म ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जितना भी कुछ क्या कहते हैं पितृ ऋण जो है, देव ऋण जो है और ऋषि ऋण जो है, उन सभी से आप मुक्त हो जाते हो। आप इतना पाप कर नहीं सकते जितना आप हरे कृष्ण महामंत्र के उच्चारण से उसको भस्म कर देते हैं। ये सब बात सच्चा है। इसका वर्णन आता है कलिसंतरण उपनिषद में। उसमें कहा गया है कि ये जितने भी हमने अभी कहा, ये सब का वर्णन कलिसंतरण उपनिषद में आता है। महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इति षोडशकम कली कल्मषनाशनम नाथ परतरूपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो इस हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करता है, जप करता है, उसको कलियुग का प्रभाव भी स्पर्श नहीं करता। पर उसमें हम लोग ने एक छोटा माइनर पॉइंट है जो हमने मिस आउट कर दिया। क्या मिस आउट कर दिया? वो हरे कृष्ण महामंत्र को हमें बगैर भूल से 3.5 करोड़ बार जप करना है। अगर हम उसको 3.5 करोड़ बार जप करते हैं तो ये सारे नियम आपके लिए नहीं है। आपको श्राद्ध कर्म आदि करने का आवश्यकता नहीं है, पाप सारे भस्म हो जाएंगे, आपको किसी धर्म का पालन नहीं करने की आवश्यकता नहीं है, ये सब कुछ हो जाएगा। पर आपको हरे कृष्ण महामंत्र 3.5 करोड़ बार जप करना है। हाँ, वैसे ही बगैर फॉल्ट। इसलिए आप कम से कम नामाभास तो करें, नाम अपराध नहीं, नामाभास। 20-25 साल लग जाएगा। नहीं, 1 साल में रोज करेंगे तो 1 साल में हो जाएगा। नहीं, मैंने गिनती की। 1 साल में नहीं। अगर हम लोग 16 माला रोज करते हैं, 1700, अगर 16 माला करते हैं तो 1728 बार हम लोग ने हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण किया। तो अगर हम रोज 16 माला करते हैं तो हमको ज्यादा नहीं 55 साल लगेंगे। 24 घंटे में तकरीबन 36,000 जाप होगा। अरे 22 घंटे में। ठीक है। फिर प्रभुपाद जी ने कहा है कि ये सब आप 12 या 14 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैंने फिर कैलकुलेशन लगाया 64 माला से। आप प्रतिदिन 64 माला करें तो आपको 14 साल लगेंगे। तो हम में से कितने लोगों ने 3.5 करोड़ बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया है? अगर नहीं किया है तो ये सारे क्रियाकर्म जो है उनको करना है। इनफैक्ट चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने पिता का पिंड दान करने गए थे। कृष्णनगर, मायापुर के पास कृष्णनगर करके एक स्थान है जहां पर आज भी एक मंदिर है, बहुत पुरातन मंदिर है। महाप्रभु ने वहां के पुजारी को कहा था, वो ब्रह्मचारी थे, तो तुम्हारा पिंडदान मैं करूंगा, क्योंकि उसके पास तो कोई है नहीं, ब्रह्मचारी थे, पुत्र तो है नहीं। तो आज भी चैतन्य महाप्रभु का विग्रह जो है वो उस भक्त के पुण्यतिथि पे उसका श्राद्ध कर्म आदि करते हैं। तो जब तक आप 3.5 करोड़ बार बगैर भूल के हरे कृष्ण महामंत्र जप नहीं करते तब तो ये सारी विधियां आपको करनी होगी। एक बार आपने कर लिया, 55 साल बाद गृह वानप्रस्थ ले लो फिर आप इन सभी वस्तुओं से मुक्त हैं। ये उसका नियम। अगर सबका तिथि नहीं पता है तो पितृपक्ष में अंतिम दिन में, जिसे वो कहते हैं सर्वपितृ अमावस्या, उस दिन पे आप उनको पिंडदान करें। इसका मेरे जीवन में एक लाइव उदाहरण भी है। मेरा विवाह होने के बाद तुरंत ही मंदिर की ओर से मुझे एक घर दिया गया कि मैं वहां रह करके मैं अपना सेवा कर सकता हूं। हम लोग लगभग 3 साल, 2-2.5 साल उस घर में रहे।
पर उस बिल्डिंग में एक दोष है। जो भी व्यक्ति उस बिल्डिंग में रहता है उसको संतान प्राप्ति नहीं होती। जितने भी लोग उस बिल्डिंग में रहते थे किसी को भी संतान प्राप्ति नहीं हुई। वो कहीं और चले गए, 2-3 महीने में माताजी गर्भवती हो गई। गर्भ धारण करके इस यहां पर आते हैं तो उनका जन्म होता है, परंतु इस बिल्डिंग में माता गर्भवती नहीं हो पाती है, कुछ दोष है। तो हमने थोड़ा रिसर्च किया भाई क्या होगा, तो पता चला कि जब वो बिल्डिंग बन रहा था एक बच्चा जो वहां पे काम करता था 12-15 साल का था, वो वहां से गिरकर मर गया बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के टाइम पे। तो हो सकता है कि उसके कारण उस भूमि में दोष हो, या उसके पहले जो हमें ज्ञान नहीं है उसका दोष हो। मैंने अपने पिताजी से बात की कि ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने कहा एक काम करो, आप पितृपक्ष में कागवास डालो। कागवास का अर्थ है कौवों को भोजन खिलाना। बोला पिताजी मायापुर में एक कौवा नहीं है, मायापुर में कौवे नहीं है। बोले ठीक है कोई बात नहीं, बस तू रख तो सही वहां पर। तो हमने पूरा पितृपक्ष जो है, मैं पूरा दिन मंदिर और गुरुकुल की सेवा में था। सवेरे में निकल जाता था 4:30 बजे, रिटर्न आता था शाम को 6 बजे। पूरा दिन है। फिर शाम को 6 बजे आके थका हारे हैं, ठाकुर जी का थोड़ा क्या कि संध्या आरती वगैरह करके, नया विवाह हुआ था, पत्नी के साथ थोड़ा समय बिता करके शाम को रात को 9, 9:30, 10 बजे सो जाना। पत्नी को बोला तुम नहीं बोली, मुझे डर लगता। मैंने कहा ठीक है, उसमें क्या रखेंगे, चलो भगवान को रात को जो दूध अर्पण किया है वो दूध हम लोग जाकर के कटोरी ऊपर रख करके आते थे। कौवे लोग पी ले, कौन सा कौवा, कोई कौवा है ही नहीं मायापुर में। दूसरे दिन हम लोग सवेरे गए, बाटी खाली है ऑफ कोर्स, क्योंकि सवेरे पूरी रात रहा, पूरा दिन रहा, सूख गया। दूसरे दिन फिर से रखा, बस पिताजी ने बोला इसलिए हम लोग कर रहे। दूसरे दिन रखा, बाटी सूखी हुई है। तीसरे दिन रखा, बाटी सूखी हुई है। चौथे दिन सूखी हुई। ऐसे 12 दिन हमने बाटी रखी, तो प्रतिदिन वो बाटी दूध जो है सूख जाता। हम भी सोच रहे क्या पिताजी अभी बोला है तो करना पड़ेगा, पिताजी ने बोला है करना चाहिए, करते हैं, देखते क्या होगा। एक रात ऐसे ही 13वें दिन हमने ऐसे दूध वहां पर रखा, और जब नीचे आ रहे थे वहां पर एक भक्त जप कर रहे थे। अरे अच्छा तुम लोग यहाँ पे दूध रख के जाते हो? हाँ प्रभु जी। तो सवेरे में यहाँ पे सवेरे 6, 6:30 बजे जप करने आता हूँ, कम से कम 15-20 कौवे यहाँ पे दूध पीते हुए हैं। कहाँ से आए कौवे? हमने जीवन में कभी मायापुर में कौवा नहीं देखा है। बोले नहीं आते हैं यहाँ पे 15-20 कौवे आकर के दूध पीते हैं। और वो जब सब लोग दूध पी रहे, जो दूध वो क्या कहते हैं जो नीचे गिर जाता है, जो 2-4 बूंद नीचे, तो ऐसे चोंच को ऐसे घुमा के पीते हैं। ये दृश्य तो देखना पड़ेगा। तो हमने बाटी रखी, दूसरे दिन आए, हमने वीडियो लिया उसका, कम से कम 15-20 कौवे आकर के वो दूध को पी रहे हैं। क्योंकि हमने रखा था अज्ञात जीव, जो भी असंतुष्ट जीव हैं उन सभी के लिए ये महाप्रसाद है भगवान का। तो 15-20 कौवे पता नहीं कहां से आते थे, वही सवेरे दूध पीते थे, दिन भर कहां है गायब। आज भी आपको मायापुर में कौवे नहीं दिखेंगे। ये था आज से 6-7 साल पहले की बात। फिर हमने घर शिफ्ट किया, ठाकुर जी की कृपा से अब हमारे घर में एक सुंदर सी कन्या है। श्री राधा गोपाल कृष्ण की जय। तो ये हमने अपने जीवन में अनुभव किया है कि असंतुष्ट जीव हैं। मायापुर में भूत प्रेत भी बहुत सारे हैं। क्यों भूत प्रेत क्यों हैं? क्योंकि वो ऐसे जीव हैं जिनको मोक्ष लाभ नहीं हुआ, इसलिए वो भूत प्रेत के रूप में मायापुर में विचरण करते हैं। उनमें से कईयों का मोक्ष भी करवाया है यज्ञ के द्वारा, कईयों का नहीं करवा पाए, भड़क जाते। एक स्कूल है, वहां पे कहा कि भूत है, बच्ची के बाजू में आके बैठता है
और उसको उसके होमवर्क करने में हेल्प करता है भूत। तो बच्चे को दिखता है, पर दूसरे बच्चों को थोड़ा आभास होता है तो डर जाते हैं, तो इस भूत को निकालना होगा। मुझे बुलाया, आप कीजिए। मेरा पहला भी ऐसा 2-4 अनुभव रह चुके हैं जहां पर हमने भूत को मोक्ष दिलवाया, यज्ञ किया, भूत भड़क गया। जैसे ही हमने पूर्णाहुति की, वो स्कूल के पीछे एक खेत था, पूरा खेत जल गया। और उसके बाद 2 दिन बाद मेरी बेटी एकदम बीमार हो गई। क्यों? उसको जाना नहीं था, उसको मोक्ष नहीं चाहिए, वो खुश है माया भूत के रूप में, वो खुश है, तो वो नहीं गया। आज भी वो स्कूल में वहां पर है। किसी को तंग नहीं करता, कोई परेशानी नहीं, बस आता है, बैठता है, हेल्प करता है। तो इसलिए यमदूत अवश्य आ सकते हैं। और कोई प्रश्न है? हाँ प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो कागवास जो करते हैं तो वो पत्नी कर सकती है या नहीं, पति को करना पति चाहिए। को करना चाहिए, और उसकी पुत्र नहीं है तो उनकी बेटी जो है वो उसके लिए दामाद। जमाई को करना, दामाद को करना पड़ेगा या दामाद। और जब कागवास करते थे तो सबके नाम हमें याद करने चाहिए? उनके नाम से थाली लगाते हैं और थाली को तो रख सभी देते जो हैं। अपने पितृ है सबके नाम हमें याद करके, 3 पीढ़ी तक और उसमें मतलब सूर्य नारायण को हम अर्पित करते हैं ऐसा? यमराज को। साउथ साइड वो अलग, वो पूरी विधि है। यमराज और चित्रगुप्त को अर्घ्य प्रदान किया जाता है। वैष्णव श्राद्ध विधि। नहीं, पर कोई अंदर कुछ बता दें, सूर्य नारायण के सामने देख के हम यमराज को बोलते हैं कि सूर्य नारायण को लेके जाते हैं। सूर्य नारायण जो है वो यमराज के पिता है, तो सूर्य की साक्षी में ये किया जाता है। सभी वस्तु सूर्य की साक्षी में होता है। रात को कोई कर्म नहीं होता, सूर्य की साक्षी में होता है और यमराज को अर्पण किया जाता है। तो वैष्णव विधि भी है श्राद्ध कर्म की। हरिभक्ति विलास में इसका उल्लेख, हरिभक्ति विलास भानु महाराज ने ट्रांसलेशन किया है, वैष्णव श्राद्ध विधि। और कोई प्रश्न? नहीं?